नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में जानेंगे। एक ऐसा अपडेट निकल के आ रहा है कि अब जितने भी रिटायर सीईओ हैं या कर्मचारी हैं या भूमि राजस्व विभाग के जितने अधिकारी हैं, चाहे वो रिटायर हो, चाहे निलंबित हो, है कि नहीं, या छुट्टी पर हो, अब सभी की कार्रवाई की जाएगी। अब सभी लोगों का दवाई होगा। दवाई मतलब समझ रहे हैं ना। अब जिस बुखार का अलग टैबलेट लगेगा और आपके दर्द का अलग टैबलेट लगेगा, क्योंकि गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को मिल चुका है ये पद और उन्होंने एक्शन मोड में आ चुके हैं और उन्होंने बहुत अभी जगहों पर जितना भी अतिक्रमण चीज है, अतिक्रमण भूमि है या अवैध कब्जा है जमीन को लेकर के, उन पर तो कार्रवाई है ही, चालू हो चुका है। अब चालू उनका होगा कि जो अधिकारी, जो सीईओ, जो कर्मचारी जमाबंदी को गलत किए हैं, खाता खेसरा को गलत किए हैं, एक मौजा का दूसरे मौजा में किए हैं, ऑफलाइन में किसी और का है, ऑनलाइन में किसी और का है। मान लीजिए कि मेरा ऑफलाइन में मेरे दादाजी का दिखाई है, मतलब दिखाई दे रहा है, पेपर पर नाम है, और ऑनलाइन जब उसी खाता खेसरा जमाबंदी को सर्च किया जा रहा है तो किसी और के नाम पर दिखाई दे रहा है। समझ रहे कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा इधर उधर उलट फेर किया है लोग भूमि राजस्व विभाग के अंदर। अब इसी चीज को लेकर के सम्राट चौधरी ने एक्शन मोड में आ चुके हैं और उन्होंने संजय सरावगी जी को आदेश दिए हैं कि भूमि राजस्व विभाग के आप मंत्री हैं, आप काम करा रहे हैं, सालों से इस पर काम चल रहा है। और इसके पहले दिलीप जायसवाल जी भी थे जो सर्वे में अपना कदम को बढ़ाए थे और उसी कदम को पगडंडी पकड़ के संजय सरावगी जी भी अपने काम को आगे की ओर बढ़ाते चले आ रहे थे। तब तक इलेक्शन आ चुका और इलेक्शन में इसका क्या किया गया, काम को बंद कर दिया गया। तो बहुत लोगों का अभी तक बहुत चीज पेंडिंग है, परिमार्जन का, म्यूटेशन का, जमाबंदी का, खाता खेसरा का, रकबा का, मतलब कुल मिलाकर कहा जाए तो 90 में से 90, 100 में से 90 लोगों का ऐसा सिलसिला चालू है और 10% ही है जो जिसका जमीन सुधार है, सही है। तो एक अपडेट जो आया है, अब क्या कार्रवाई किया जाएगा, मैं उस कार्रवाई को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं कि अब आप लोग को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी रैयत हैं, जितना भी पब्लिक है और जितने लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मेरे 50 साल से 20 साल से ऐसा प्रॉब्लम है, कार्यालय का चक्कर काटते काटते मेरा चप्पल घिस गया, कितना पैसा लुटा दिए, लेकिन सीईओ मनमानी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, कर्मचारी काम नहीं कर रहा है कि नहीं। इन सब चीजों को लेकर के अब टेंशन आपका खत्म होने जा रहा है और स्पष्ट कर दूं कि क्या क्या अब आपका काम होगा, टाइम से होगा। और ये ओपन कैसे हुआ है इसको मैं बताने का प्रयास अब करूंगा आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करते हैं तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और जानकारी सही से इकट्ठा करके संपूर्ण जानकारी आप लोग को बताते हैं जिससे आपका भला हो, आपका काम हो जाए। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप कीजिएगा काम नहीं हो पाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताने का कष्ट करूंगा कि मदनपुर निवासी के शंकर यादव का आरोप था कि उनका पैतृक भूमि था, बाप दादा का जमीन था, उसका जमाबंदी जो था 239 था एवं 242, जो बहुत पूर्व से चले आ रहा है, खानदानी है। तो दादा बोए, परदादा बोए, पिताजी बोए और वो बो रहे हैं, उसको यूज में रखे हुए हैं। तो उसका जमाबंदी 239 एवं 242 था। लेकिन क्या किया गया कि ऑफलाइन के माध्यम से तो उनको नाम पर है ये है, लेकिन ऑनलाइन में क्या किया गया है कि दूसरे के नाम पर जमाबंदी चेंज करके चढ़ा दिया गया है और जो जमाबंदी चेंज हुआ है उसका 67 बना दिया गया है। 239 और 242 को चेंज करके
67 बना दिया गया है और दोनों जमाबंदी को जोड़ के एक जमाबंदी बना करके सभी जमीनों को एक रकबा में बना दिया गया है। समझ रहे कि नहीं? तो जब शंकर यादव ने गए अपने ऑनलाइन चेक करने, ऑनलाइन रसीद कटवाने, ऑनलाइन डाटा देखने कि मेरा भी ऑनलाइन हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर चेंज हो चुका है। तब जाकर के वो क्या किए, अब आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जितने लोग भटक रहे हैं आपको भी अब ऐसा कीजिए, जितना जल्द कीजिएगा आपका काम होगा, सुनवाई होगा। देखिए आगे क्या हुआ। आगे जाकर के शंकर यादव ने, अच्छा ये बात बताइए कि खास करके ये जमीन वाद जो बढ़ता है, खास करके जाकर देखिए सिविल कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में जाइए, लोक शिकायत निवारण में जाइए, समझे कि नहीं, तो वहां पर आपको मिलेगा यादव से ही झंझट मिलेगा आपको ज्यादा। तो लोक शिकायत निवारण अधिकारी में जब गए शंकर यादव और वहां शिकायत दिए, तो वहां के अधिकारी जो थे, पदाधिकारी से राजीव कुमार थे, और राजीव कुमार से ये गंभीरता से ये बात बताया गया और राजीव कुमार ने इस बात पर स्पष्टता से समझ बूझ करके उन्होंने स्टेप को क्या किया, बढ़ा दिया। बढ़ाया ये कि उन्होंने लेटर लिखा, एक आवेदन लिखा, कहा जिस प्रखंड में शंकर यादव का जमीन पड़ता है, जिस मौजे में पड़ता है, वहां पर तो वहां के सीओ कौन थे, वहां के कर्मचारी कौन थे, उनके पास भेजा गया। वहां के पता चला कि वहां के सीओ निलंबित है। किसके कारण? यही भ्रष्टाचार के कारण, घूस लेते हुए पकड़े गए उसी के कारण, और वो अभी तक निलंबित थे। लेकिन कर्मचारी अभी ड्यूटी पर है, तो कर्मचारी को भी लेटर गया और सीओ को भी लेटर गया। क्यों? क्योंकि उनके कहा गया है कि जितना जल्द हो सके आप इसको जिसे सुधार कराइए, क्योंकि गलती कौन किया है? आपका कर्मचारी, आपका ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर, वही ना गलती किया है, ऑफलाइन वाले चीज को ऑनलाइन में चेंज कर दिया। तो जिन व्यक्तियों के नाम पर किया होगा उनसे मिली भगत होगा, पैसा लिए होंगे, सीओ लिया होगा, कर्मचारी लिया होगा, डाटा ऑपरेटर लिया होगा, तो पैसा लेकर के काम किया होगा दूसरे के नाम पर। तो इतना ना फटाक से वो लेटर दिए हैं कि वो सीओ साहब का अब मतलब पसीना छूट रहा है कि अब क्या करे, कैसे करे। डाटा ऑपरेटर से तो करवा दिए हैं, तो पैसा भी लिए या गलत काम भी किया और गलत नजर में भी गया अधिकारी के नाम पर। तो उस कर्मचारी, देखिए कर्मचारी का नाम है आपका जय प्रकाश राम। देखिए कितना बड़ा काम किए हैं, इनके नाम में लगा हुआ है राम, है दास जी है, लेकिन राम का काम नहीं कर रहे हैं। राम का रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए क्या होता है, उत्तरदायित्व क्या होता है, फर्ज क्या होता है कि एक धर्मयुक्त काम करना, ईमानदारी से काम करना। जिसका बाप इतना घटिया काम करता होगा, जितना भ्रष्टाचार काम करता है सीओ अधिकारी कर्मचारी, वो अपने बच्चे को क्या ज्ञान देगा? ऐसे ही ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी का नालायक औलाद निकल जाता है, जिसको कहा जाता है ना कि बनल बाप का बिगड़ल औलाद। तो ये सब बाप भी बना हुआ नहीं है, ये बिगड़ल बाप का बिगड़ल औलाद ही है। एक जमाने में महाभारत में कहा जाता था कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म और खेती उपजे अपना कर्म, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो चुका है। समझ रहे कि नहीं? तो जितना अधर्म का काम कर रहा है पिता, वही अधर्म करना निकल रहा है उसका बेटा। और वही बेटा, जिस बेटा के लिए भ्रष्टाचार काम कर रहा है लोग, घुसखोरी, उल्टा पुल्टा काम, वही बेटा एक दिन पैसा की घमंड में, पैसा के चक्कर में फालतू आवारा निकल गया और उन्हीं लोगों को ढुलैया पिटैया और दवाई हो रहा है घर पे। समझ रहे कि नहीं? तो वो गया जमाना कि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, खेती उपजे अपना कर्म। अब इसका विपरीत हो चुका है, उल्टा, कि बढ़े पुत्र पिटाके पिटले, बढ़े पुत्र पिटाके पिता के पिटले और खेती उपजे यूरिया छिटले। अगर बेटा को बचपन से लेकर के 15 बरस 10 बरस तक अगर कस के ठोकैया नहीं कीजिएगा तो सही नहीं हो पाएगा, और खेती में अगर यूरिया दबा के नहीं दीजिएगा तो खेती नहीं होगा। लेकिन ऐसे ऐसे नालायक भ्रष्टाचार अधिकारी को क्या कहा जाए कि किसी का जमीन किसी और के नाम पर कर दे रहा है, किसी का जमीन किसी और के नाम पर कर दे रहा है। शर्म आता है या नहीं आता है? मतलब क्या कहा जाए। हम लोग ऐसे ऐसे सूचना को सुनते हुए, देखते हुए, ऐसे ऐसे केस को देखते हुए हम लोग परेशान रहते हैं। जहां हम लोग काम करवाते हैं या देख रहे हैं नोटिस के माध्यम से, मतलब परेशान है हम लोग। सबसे ज्यादा ये जमीनी विवाद का मैटर है कहीं भी। तो अब आप लोग पब्लिक जो सतर्क रहिए, राइट रहिए, और आप लोग भी जाकर के क्या कीजिए, लोक शिकायत
निवारण में जाकर के कंप्लेन कीजिए। और जिन व्यक्तियों का जमाबंदी उलटफेर हो चुका है, खाता खेसरा उलटफेर हो चुका है, रकबा का चेंजिंग है, म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है, परिमार्जन नहीं हो पा रहा है, इन सभी चीजों को लेकर के शिकायत कीजिए। इतना दिनों से कर रहे हैं, हमारे पंचायत का चाहे हमारे प्रखंड का ये सीओ है, अभी तक काम नहीं कर पाया है, इतना पैसा भी ले चुका है। ओपन खुलेआम बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। अगर आप सही राइट बोलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उठा करके बंद कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो किए हैं उसको स्पष्ट रूप से खोलिए, क्योंकि ये डिजिटल जमाना है। आप वीडियो बनाइए, वीडियो बना करके डाल दीजिए, पोस्ट कर दीजिए, तभी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार लोगों का दवाई होगा। मैं ऐसे अधिकारियों के पक्ष में नहीं रहता हूं। ऐसे अधिकारियों को कंप्लेन आए तो हम लोग अंदर उसको करवा सकते हैं, समझे कि नहीं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। लेकिन आप लोग क्या कहिएगा कि जो लोक शिकायत निवारण अधिकारी है, जो राजीव कुमार जी है, जो ये कदम उठाए हैं, अच्छा है या बुरा है, आप लोग स्पष्ट से लिखिए। और ईमानदारी से काम कराना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा हम वहाँ पर खड़े हैं, और वहाँ का वीडियो बना करके आप हम लोग को हमारे व्हाट्सएप पर डाल दीजिए। व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा लिंक में, समझे कि नहीं। और उसका मतलब इतना रवैया किया जाएगा ऐसे ऐसे अधिकारी का कि फिर मतलब 7 जन्म में याद नहीं रखेगा कि फिर से भ्रष्टाचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।